फाइनली फिनलैंड ने भी अपने स्टडी वीज़ा पॉलिसीज़ को अपडेट करने का ऐलान कर दिया और पॉलिसी अनाउंस होने जा रही है 25 दिसंबर 2025 को। तो ये पॉलिसी अनाउंस होने क्यों जा रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। 2022 में आफ्टर कोविड फिनलैंड को बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज का सामना था। उन्होंने स्टडी वीज़ा रूट के अंदर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशंस क्रिएट कर दी। प्रोसेस आसान हो गया। आपको जो रेज़िडेंट परमिट मिलता है वो फुल ड्यूरेशन का मिलता है, जो कि बाकी कंट्रीज़ में सिर्फ़ 1 साल का होता है और हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है और रिन्यूअल होती है बेस्ड ऑन आपके ओवरऑल कंडक्ट। आप कंटिन्यू कर रहे हैं एजुकेशन या नहीं कर रहे और आपकी परफ़ॉर्मेंस कैसी है। फ़िनलैंड में ऐसा कोई सीन नहीं रखा उन्होंने। स्टूडेंट को 4 ईयर की बैचलर डिग्री थी, 4 ईयर का रेज़िडेंट परमिट मिल गया, वो एजुकेशन कंटिन्यू कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, क्या कंडक्ट है, किन मामलात में इन्वॉल्व है, असाइलम अप्लाई कर दिया, किसी दूसरे कंट्री निकल गए, कोई इतने ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखे गए थे। तीसरी चीज़, स्टूडेंट चाहे बैचलर्स का या मास्टर्स का, उसको फैमिली भी अलाउ की गई, यानी वो फैमिली के साथ सेम टाइम पे ट्रैवल कर सकता है, फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकता है। और चौथी प्रोविज़न ये थी कि जो फैमिली के साथ आएँ या सिंगल स्टूडेंट आएँ, आप फ़िनलैंड का सोशल वेलफेयर सिस्टम के लिए एलिजिबल हैं, आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। ये तो था बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड के नतीजे में हुआ क्या कि फ़िनलैंड गवर्नमेंट ने नोट किया कि स्टूडेंट वीज़ा इमिग्रेशन का सबसे बड़ा रूट बन चुका है फ़िनलैंड के अंदर। सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट्स आए वो स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी फैमिली के साथ आ रहे हैं, सिंगल स्टूडेंट्स नहीं हैं। और बहुत सारे उनमें से जो लोग हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं है। यानी वो अफ़ोर्ड ही नहीं करते, उन्होंने स्टेटमेंट तो किसी तरीके शो करवा दी, लेकिन एक्चुअली उनके पास फाइनेंसेस नहीं थे, ना लिविंग के, ना एजुकेशन को बेयर करने के। तो गवर्नमेंट के ऊपर उस चीज़ का भी प्रेशर आया। नंबर 4, सोशल वेलफेयर सिस्टम, क्योंकि वो सबको अलाउड था, तो इतने माइग्रेंट्स आ गए, यानी 2 साल के अंदर 13,000 से ज़्यादा माइग्रेंट्स वहाँ पे पहुँचे। तो उसके नतीजे में सोशल वेलफेयर सिस्टम में बहुत बर्डन पड़ा और विद इन सिस्टम फिर उनको प्रेशर आना शुरू हो गया। और गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों से नोट ये किया कि एक्चुअली तो ये स्टडी वीज़ा है, लेकिन जो स्टडी वीज़े पे लोग आ रहे हैं ना, वो स्टूडेंट्स नहीं हैं। यानी उनकी जेन्युइन इंटेंशन माइग्रेशन की थी, स्टडीज़ की नहीं थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए अब जो गवर्नमेंट पॉलिसी डिज़ाइन करने जा रही है, इसकी कंप्लीट डिटेल्स तो आएँगी 25 दिसंबर के बाद, लेकिन इसके जो की पॉइंट्स हैं, वो ये है कि एक तो गवर्नमेंट एड्रेस करने जा रही है आपका जो लॉन्ग फुल ड्यूरेशन का रेज़िडेंट परमिट है, उसको बाकी कंट्रीज़ की तरह 1 ईयर कर दिया जाएगा, हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। दूसरा, फैमिली जो रियूनियन है, यानी सेम टाइम पे भी आप फैमिली को लेके आ रहे हैं, बाद में भी उसके ऊपर शायद ड्यूरेशन बढ़ा दी जाए या चेक्स लगा दिए जाएँगे कुछ। जैसे बाकी कंट्रीज़ के अंदर होता है कि आप 6 मंथ या 1 ईयर या 1.5 जो ईयर होता है, उसके बाद आपको फैमिली अलाउ होती है लेके जाना, तो इस तरह का माइट भी कुछ कर दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है या गवर्नमेंट का जो इंटेंट है वो ये है कि सोशल बेनिफिट्स जो है ना उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर वहीं पे आ रहा है। और पॉलिसीज़ को थोड़ा टफ किया जाएगा। स्टूडेंट को जो एनरोल होते हैं उनके लिए अभी ज़्यादा कुछ चेक्स नहीं है, यानी उनकी रियल इंटेंट को जानने के लिए। लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर चेक्स स्टूडेंट की इंटेंट को जानने के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो चुके हैं। अब यूके के अंदर भी हम देख रहे हैं इंटरव्यू के प्रोसेसेस और चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ होती जा रही हैं, तो माइट भी ऐसा ही कुछ फ़िनलैंड के अंदर भी होने जा रहा है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये चीज़ें एक ही दम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगी, कुछ चेक्स किए जाएँगे, लेकिन इसको सेम लाइक यूके या ऑस्ट्रेलिया की तरह इतना टफ नहीं किया जाएगा। तो जो लोग अभी भी फ़िनलैंड करना चाह रहे हैं, बिल्कुल उन्हें करना चाहिए, क्योंकि अभी ये देखें पॉलिसी स्टार्ट हुई हैं, अभी अपनी पीक पे नहीं है। अभी भी फ़िनलैंड इज़ वन ऑफ द ईज़ीएस्ट कंट्री फॉर द स्टडी अब्रॉड, ठीक है? तो अगर आप इरादा रखते हैं, तो टाइम इज़ हियर। इसकी जो टेक ओपन हुआ है और लास्ट डेट टू अप्लाई है वो जनवरी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 18-20 जनवरी होगी, कुछ में मैक्सिमम में 22 तक फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ क्लोज़ हो जाएँगी। तो अगर आप फ़िनलैंड में स्टडी वीज़ा अप्लाई करने का इरादा रखते हैं, तो हमसे आप राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।